Good morning, dear students. I hope you all are fine and at your home. I am Snehlata, your computer teacher. Welcome to the first class. Today we'll start chapter 1, networking concepts. So let's begin. First of all, what is network? Network क्या है? तो जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो कुछ इस तरह से कि उनके बीच में डेटा की शेयरिंग हो, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो, दैट इज वो इजीली कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से, ये है नेटवर्क। अब आप देखते हो आजकल पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, बहुत जगह, ऑफिसेज, शॉप्स, होम्स एटसेट्रा, इन जगहों पे कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है। इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन पॉसिबल है तो वो कैसे? जस्ट ड्यू टू नेटवर्किंग के थ्रू, इंटरनेट का यूज करके। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स के एडवांटेजेस। क्या फायदे हैं, क्यों करते हैं हम नेटवर्किंग का यूज? तो पहला तो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयर हो जाते हैं। अगर आपके पास 10 कंप्यूटर है और एक रिसोर्स है तो आप उन कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्रिंटर है और आपके पास 10 कंप्यूटर है, तो अगर वो सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में होंगे तो आप किसी भी एक कंप्यूटर से प्रिंटिंग कमांड दोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये है नेटवर्क के फायदे, नेटवर्किंग के। सेकेंड जो एडवांटेज है वो है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयर हो जाएगी, काफी लोग सेम टाइम पे डेटा एक्सेस कर सकते हैं जो डेटाबेस में प्रेजेंट है, अगर वो सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हो नेटवर्क में। तो नेक्स्ट है इजियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन काफी इजी हुई, किसके थ्रू? ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू। काफी कम कॉस्ट में आप कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हो और काफी फास्टेस्ट मोड में। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जस्ट ड्यू टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कितने तरह के हैं? फर्स्ट है लैन। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। वो नेटवर्क जो लोकल एरिया के लिए स्टैब्लिश किया जा सके, कह सकते हो किसी भी एक बिल्डिंग तक जो लिमिटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल और ऑफिस के जो नेटवर्क्स होते हैं ये लैन के कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। वो नेटवर्क जो किसी भी पर्सन के अराउंड रिवॉल्व करे। अगर यहाँ पे जो पर्सन है वो कम्युनिकेट कर सकता है तभी जब सारे डिवाइसेस काफी क्लोज रेंज में हो, तो वो पर्सन मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स इन एटसेट्रा इन डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट कर सकता है। कंडीशन यहाँ पे है कि वो सभी क्लोज रेंज पे प्रेजेंट होने चाहिए। इसका यूज करके आप अपने फोटोज, फाइल्स और बाकी के डेटा डिवाइसेस को ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है नेटवर्क आपका वो है मैन। मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो यहाँ पे ये जो नेटवर्क है ये लैन के कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा रेंज के लिए है, कह सकते हो। दो ऑफिसेस को, किसी भी एक सिटी के दो ऑफिसेस को कनेक्ट करना है तो आप मैन का यूज करोगे। लास्ट है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से ही क्लियर है, जो वाइड रेंज के लिए हो। जब आपको सिटीज को कनेक्ट करना हो, कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना हो तो आप वैन का यूज करोगे। वैन कैसे फॉर्म होता है? तो ये लैन और मैन के को यूज करके हम वैन फॉर्म करते हैं। तो लार्जेस्ट वैन जो है वो इंटरनेट है, जिसका यूज करके हमने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रखा है। ये देखिए हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के टाइप्स। अब आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी पहले क्या होती है ये टर्म क्लियर कर लेते हैं। टोपोलॉजी, जो आप सारे सिस्टम्स, सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हो वो किस पैटर्न में कनेक्ट होंगे, उनकी क्या पोजीशनिंग होगी, किनके थ्रू कनेक्ट होंगे, ये बताता है आपको टोपोलॉजी। तो फर्स्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल का यूज होता है सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। अगर किसी एक कंप्यूटर ने डेटा ट्रांसमिट की है तो वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा और जिस भी सिस्टम को वो डेटा रिसीव होना है उसे वो रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे डेटा कैसे ट्रांसफर होता है तो एड्रेस मेंशन करता है जो भी सेंडर है वो रिसीवर का। जो रिसीवर होगा वो उसे रिसीव कर लेगा और बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो उसे रिजेक्ट कर देंगे। इजीली कम्युनिकेशन यहाँ पे परफॉर्म हो जाती है, डेटा ट्रांसमिशन इजीली पॉसिबल है। एक प्रॉब्लम है, इफ इन केस केबल ब्रेक हो जाती है तो कम्युनिकेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, डेटा ट्रांसमिशन रुक जाएगा क्योंकि सिंगल केबल यूज हो रही है।
नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो एक कंप्यूटर है ये किसी दो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, कह सकते हो लेफ्ट राइट। इस तरह से ये एक क्लोज रिंग फॉर्म करता है कनेक्ट करने के बाद, इसीलिए हम इनको रिंग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो डेटा है वो सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा। तो एक ड्रॉबैक है, इफ इन केस कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो जो एंटायर सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि डेटा सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है और सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। स्टार टोपोलॉजी देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा जिससे सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे। मेन रोल सेंट्रल कंप्यूटर का है यहाँ पे। अगर किसी दो कंप्यूटर को एक दूसरे के बीच में डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू ही वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर सेंट्रल कंप्यूटर को डेटा सेंड करेगा और सेकंड कंप्यूटर उससे ही डेटा रिसीव करेगा सेंट्रल कंप्यूटर से। यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ट्रांसमिशन स्टॉप नहीं होगा, पर इन केस सेंट्रल कंप्यूटर में कोई ब्रेकडाउन होता है तो पूरा कम्युनिकेशन एंटायर सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देगा। ये देखा हमने स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या है, ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और ज्यादातर केस में ये यूज नहीं होता है। इसे तब यूज किया जाता है जब आपके पास थोड़े कंप्यूटर्स हो, फ्यू कंप्यूटर्स हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स टू परफॉर्म कम्युनिकेशन टू ट्रांसफर डेटा इन अ नेटवर्क कह सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी भी नेटवर्क में इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं, वो रूल्स ही यहाँ पे प्रोटोकॉल्स कहला रहे हैं। कुछ रूल्स मेंशन है। पहला है HTTP, नेक्स्ट है TCP/IP। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्यों यूज होता है? तो ये HTML पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। किनके बीच में? तो वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में। नेक्स्ट है TCP/IP। TCP क्या करता है? TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो TCP क्या करता है, जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हो, सेंडिंग के पहले उस डेटा को ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है और रिसीविंग के टाइम पे ये पैकेट्स रिसेंबल हो जाते हैं। तो ये काम है TCP का। उसके बाद जो IP होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो बेस्ट रूट, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है कि किस पाथ को फॉलो करके हमारा जो डेटा है वो रिसीवर तक पहुंचेगा। जिस भी पाथ में ट्रैफिक नहीं होगी उसको ये फॉलो करता है, बेस्ट पाथ, जिससे कि जो डेटा है वो बिना टाइम कंज्यूमिंग के रिसीवर को रिसीव हो जाए। ये थे TCP/IP। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया, जो भी नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो किस मीडिया का यूज करके हो रहा है। मीडिया हो सकते हैं आपके वायर्ड हो सकते हैं या वायरलेस हो सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। वायर ट्रांसमिशन मीडिया जहां पे आप केबल्स का यूज करोगे, वायर्स का यूज करोगे। फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा केबल जो हैं वो एक ही सिंगल केबल के बीच में इनकी ट्विस्टिंग होगी। ये ट्विस्टिंग क्यों की जाती है? जिससे कि जो सिग्नल में नॉइज आ रहा है, जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसे ये रिमूव कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो घर में आप डिश टीवी केबल यूज करते हो, इनसाइड में एक कंडक्टर होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग होती है, अगेन उसके ऊपर कंडक्टर होता है और सबसे आउटर साइड में भी एक इंसुलेशन की कोटिंग होती है। लास्ट देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो सेंटर साइड है उसमें ग्लास कोर का यूज होगा और उसे एक प्रोटेक्टिव मटेरियल से कोटेड सराउंड किया जाता है। ये क्यों यूज किया जाता है? इसमें काफी फास्ट होता है, आपका डेटा काफी हाई स्पीड पे ट्रांसफर होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और जो डेटा इसमें ट्रांसफर होता है वो लाइट का यूज कर, लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। यहाँ पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज हम हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के केस में ही करते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये देखें हमने वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। अब आते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस क्लियर है, यहाँ पे किसी भी तरह का केबल का यूज नहीं होने वाला है।
वायरलेस में फर्स्ट देखते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स का यूज आप कब करते हो? काफी शॉर्ट डिस्टेंस पर्पस के लिए यूज करते हो। यहाँ पे किसी भी तरह का फिजिकल बैरियर नहीं है। फिजिकल बैरियर का मतलब कह सकते हो एंटीना या किसी तरह की टावर की आपको जरूरत नहीं है। जो टीवी और रिमोट के बीच में जो कम्युनिकेशन पॉसिबल है ये इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू ही है। अदर एग्जाम्पल आप देखो तो माउस और कीबोर्ड भी इसका अदर एग्जाम्पल है, ट्रांसफरिंग डेटा बाय यूजिंग इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है वो है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव जो है ये यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शन में होगा। टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज। टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन, अर्थ रिलेटेड कम्युनिकेशन जो है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए हम इनका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ साइट पे काम होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सिंगल डायरेक्शन में होगा। एंटीना थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। एंटीना और टावर का आप इस ट्रांसमिशन मीडिया में यूज करते हो और आपका जो एंटीना का रेंज है वो अर्थ से थोड़े हाई रेंज पे आप सेटअप करते हो इसका। यहाँ पे जो वेव्स हैं ये पास करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर से होते हुए, इजीली डेटा ट्रांसमिट होता है और सैटेलाइट तक पहुंचता है। ये हमने देखे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। आई होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बाकी जो केबल्स के जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वीडियोस शेयर करी थी, एक बार आप वहां से थोड़ा और अच्छे से देख लेना और होप सो आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार अच्छे से पूरी वीडियो को दोबारा विजिट कर लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।